Hello dear students, I am your bio teacher Roshan sir. Dear students, today we will discuss about chapter number 13. Okay, it means in your science NCERT book on the page number 176. Okay, so dear students, the chapter name is Why do we fall ill? What? Why do we fall ill means हम बीमार क्यों होते हैं. Okay, चैप्टर नेम इज वाई डू वी फॉल इल मीन्स क्या, हम बीमार क्यों होते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर डिस्कसिंग अबाउट एनीथिंग आई वांट टू टेल यू द मेन रीजन ऑफ द फॉलिंग इल इज डिजीज और डिसऑर्डर. क्या हो सकता है, या तो डिजीज या फिर डिसऑर्डर. एंड अब आप सोचेंगे कि डिजीज़ क्या है एंड डिसऑर्डर क्या है. इन्हीं सब के बारे में हमको आगे पढ़ना है. सो फर्स्टली लेट्स डिस्कस अबाउट डिजीज. व्हाट इज डिजीज, है ना. सो इफ यू टॉक अबाउट डिजीज, द वर्ड डिजीज इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, है ना. किस कंट्री के, फ्रेंच कंट्री के टू वर्ड्स से मिलके बना है. देखिए डिजीज की स्पेलिंग स्टार्ट होती है DIS से, बट ये बना है किससे, डेस वर्ड से. फ्रेंच कंट्री का एक वर्ड है डेस एंड एक वर्ड है ईज. डेस प्लस ईज से बना है, जहाँ डेस DES, डेस मीन्स विदाउट, क्या, विदाउट. एंड ईज मीन्स आप समझ रहे हैं, ईज, द वर्ड ईज इज टेकन फ्रॉम वर्ड इजी. इजी वर्ड से लिया गया है ईज. ईज मीन्स होता है आराम, क्या, आराम. सो हमारी जो बॉडी होती है ना, वो एक ऐसे एबनॉर्मल कंडीशन में चली जाती है कि हम विदाउट इजी मीन्स हम आराम के कंडीशन में नहीं रहते हैं. सो ऐसी कंडीशन हमको होती है. सो क्या हो सकता है, हमको डिजीज़ होता है. ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि डिजीज़ क्या है. इस बेस पे एक डिजीज़ की एक प्रॉपर डिफिनीशन क्या बनेगी, मैं आपको समझा रहा हूँ. देखिए, आप बोल सकते हैं एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इंटरप्ट्स, जो क्या करती है, रोकती है. एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मीन्स किसी ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गेनिज्म आप समझ रहे हैं, जो भी लिविंग बीइंग है ना, जितने भी लिविंग बीइंग हैं हम उनको क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं. सो किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या, एक ऐसी कंडीशन, कौन सी कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन, विच इंटरप्ट्स मीन्स जो क्या करती है, रोकती है द नॉर्मल बॉडीली फंक्शन. किसको रोकती है, जो हमारे नॉर्मल शारीरिक क्रियाकलाप होते हैं, बॉडीली फंक्शन, इनको क्या करती है, इंटरप्ट्स करती है. ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन क्या कहलाती है, डिजीज़ कहलाती है. समझ रहे हैं आप लोग. सो आप समझ गए होंगे कि डिजीज़ किन सब से मिलके बना है, डेस प्लस इज मीन्स, डेस मीन्स क्या है, विदाउट, एंड इज मीन्स इजी. सो इससे हमारी ये प्रॉपर डिफिनीशन बनी थी. और अगर हम डिस्कस करें डिसऑर्डर के बारे में, तो देखिए उसमें भी यही होता है. लेकिन बात यह है कि डिजीज़ और डिसऑर्डर में एक माइन्यूट डिफरेंशिएशन मैं आपको बहुत ईजिली वे में समझा दूं. अगर किसी बाहरी इफेक्ट के द्वारा मीन्स, आप समझ रहे हैं, किसी कोई भी बाहर से इफेक्ट पड़ता है एज ए स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट डालता है, जिससे हमारी बॉडी में कौन सी कंडीशन क्रिएट होती है, एबनॉर्मल कंडीशन. मीन्स वो स्टिमुलस हमारी बॉडी पे बैड इफेक्ट क्रिएट करेगा. सो हमको अगर इस कंडीशन में हमारी जो बॉडी की कंडीशन कैसी हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है, देन हमको होता है डिजीज़, है ना. एंड डिसऑर्डर क्या है, ये बाई सेल्फ हमारी बॉडी में क्रिएट होने वाली एबनॉर्मल कंडीशन है. अब देखिए डिजीज़ क्या होती है, बाहर से इफेक्ट पड़ता है, बट डिसऑर्डर में, डिसऑर्डर को हम बोलते हैं विकार, और डिजीज मीन्स बीमारी. बीमारी और विकार ये जब भी होगा तभी तो हम बीमार होंगे, है ना. बीमार होने का मेन कारण हमारा यही हो सकता है, या तो हमको कोई बीमारी होगी या फिर हमको कोई डिसऑर्डर मीन्स विकार होगा. सो डिजीज़ क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया. डिसऑर्डर क्या है कि ये या तो बाहरी इफेक्ट के द्वारा भी हो सकता है, एंड सेकेंड क्या है, ये इसका सबसे बड़ा क्या होती है इसकी पहचान, कि ये हमारी बॉडी में बाई सेल्फ क्रिएट हो जाने वाला क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है. मीन्स अगर जो है कि किसी के जीन मीन्स किसी के क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ आ गई, है ना, और फिर या फिर आप कह सकते हो किसी का जैसे किडनी किसी की फेल हो जाती है ना, आप समझ रहे हैं. सो ये किसी बाहरी इफेक्ट के द्वारा तो नहीं रहा, हमारी बॉडी में
बाय सेल्फ क्रिएट हो रहे हैं। या फिर एक एग्जांपल मैं आपको और दूं, जिसको आप शुगर डिजीज सुने होंगे। शुगर के क्यों होता है कि जो हमारा पैंक्रियाज होता है इसमें 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। जो बीटा सेल होती है ये सिक्रीट करती है इंसुलिन नामक क्या हार्मोन्स होता है, इंसुलिन। सो इंसुलिन क्या करता है कि ये ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन करता है हमारी बॉडी में। मींस ग्लूकोज का स्तर, ग्लूकोज का लेवल जब इंक्रीज होगा तो ये उसको ना क्या करेगा, ब्रेक डाउन करके उसके लेवल को कम करेगा। और जब ये इंसुलिन हार्मोन्स सिक्रीट होना बंद हो जाता है, मींस बीटा सेल जब इफेक्टेड हो जाती है, तो फिर क्या होता है, हमको इंसुलिन हार्मोन्स जो होगा सिक्रीट नहीं होगा, देन ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ने लग जाता है ब्लड में। सो क्या होता है, हमको शुगर नामक डिजीज़ होती है। आप उसको आप डिसऑर्डर भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी में ना किसी बाहरी इफेक्ट के द्वारा तो हो नहीं रहा, हमारी बॉडी में बाई सेल क्रिएट हुआ हमारी बॉडी में जो है कि बीटा सेल क्या हो गई, डेड हो गई या फिर इफेक्टेड हो गई, जिसके कारण क्या हो रहा है कि अब इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहा। सो ऐसी कंडीशन होती है तो इसको हम बोलते हैं डिसऑर्डर। मींस ये हमारी बॉडी में बाई सेल क्रिएट होते हैं और जो क्या करते हैं, एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट करते हैं। या फिर ये बाहर के स्टिमुलस से भी हो सकते हैं, बट जो डिजीज़ होती है वो हमेशा बाहरी इफेक्ट के द्वारा ही क्रिएट की जाती है। अगर एबनॉर्मल कंडीशन किसी बाहरी इफेक्ट के द्वारा हो रही है हमारी बॉडी में, सो क्या होगा, अगर इस प्रकार की कंडीशन है तो हमको उसको क्या बोलेंगे, डिजीज़ बोलेंगे। समझ रहे हैं आप लोग। सो अब मुझे समझाना आपको ये है कि डिजीज़ हो या डिसऑर्डर हो, ये हमारी बॉडी में जो भी एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट करेगा, इससे हमारा मेन रीज़न क्या आता है कि हमारा हेल्थ डिस्टर्ब होगा। मेन चीज़ यही ना आ रहा है डियर स्टूडेंट, हमारा क्या डिस्टर्ब हो सकता है, हेल्थ डिस्टर्ब होगा। सो हेल्थ डिस्टर्ब जो होगा तो हमको बीमारी होगी, है ना। तो वही ये कह रहा है कि व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं, इसका मेन रीज़न क्या है। तो आप ये समझ जाइए कि हेल्थ डिस्टर्ब होता। अब हेल्थ डिस्टर्ब होने का मेन रीज़न क्या है, इसको मैं बहुत ईजिली लाइन टू लाइन समझा दूं कि देखिए, हाँ, जो भी हमारा हेल्थ डिस्टर्ब होगा इसका एक कारण ये हो सकता है, सबसे फर्स्ट कारण तो यही हो सकता है कि कोई स्टिमुलस जो बाहर से कोई इफेक्ट हमारी बॉडी पे क्रिएट करेगा ना, वो भी कैसा इफेक्ट, बैड इफेक्ट क्रिएट करेगा। देन हमको क्या होगा कि एबनॉर्मल कंडीशन। अब वो स्टिमुलस कई प्रकार से हो सकता है, जैसे आप जानते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, है ना, ये सब क्या हो सकते हैं, एक बाहर से अगर हमारी बॉडी पे इफेक्ट डाल रहे हैं। अगर अभी आप कोरोना वायरस का नाम सुने हैं, बैक्टीरिया चल रहा है, तो ये हमारी बॉडी बाहर से ना आ रहा है इफेक्ट डालने। सो ये स्टिमुलस हो गया। या फिर जो हम अगर गंदा पानी या जो है कि इट मीन्स पॉल्यूटेड एयर का जो में क्या कर लें, ब्रीथ कर लें, या फिर पॉल्यूटेड फूड को क्या कर लें, खा लें। मतलब ऐसे कोई भी चीज़ जो गंदी चीज़ें हैं अगर हम उसको खा लेते हैं तो उस पर क्या लगे होंगे। अगर देखिए हम गंदे, जैसे आपका बासी भोजन होता है ना, आर्ट फूड, तो लोग होते हैं ना जूठा भोजन खा लेते हैं, तो फिर गांव में होता है कि यहाँ आप भी खा लो, चलो उसी में। तो अगर ये ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया अगर क्रिएट हो गई है तो अगर आप क्या करोगे कि उस भोजन को खाओगे तो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाएगी ना, तो बैक्टीरिया बाहर से ही ना आई है ना। या फिर आप ऐसे पॉल्यूटेड वाटर का सेवन कर लिए हैं तो उसमें भी बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोवन है, उसको आपने पी लिया। जैसे एक प्रोटोजोवन है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, उसको पी लिया आपने वाटर के साथ, तो आपकी बॉडी में जाएगा, फिर वो कोई ना कोई बैड इफेक्ट क्रिएट करेगा। समझ रहे हैं। तो ये स्टिमुलस हो गए। फिर एक स्टिमुलस आपका ये भी हो सकता है इन्वायरमेंटल चेंजिंग, है ना। इन्वायरमेंटल चेंजिंग का मतलब अगर इन्वायरमेंट में क्या हो जाए कि टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए कुछ ज़्यादा, तो हमको क्या होता है, बुखार टाइप हो जाता है, मीन्स फीवर। एंड अगर इन्वायरमेंटल चेंजिंग में कोल्ड ज़्यादा बढ़ गया है, मीन्स टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर गया, तो हमको कोल्ड हो जाएगा, सर्दी होगा ना। तो ये सब बाहर से इफेक्ट पड़ रहा है। तो कहने का मतलब इन्वायरमेंटल चेंजिंग में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर टेम्परेचर कम हो रहा है, ये भी एक प्रकार से स्टिमुलस का इफेक्ट है, बैड इफेक्ट है। समझ रहे हैं। सो इन सब के कारण क्या होगा कि हमारे हेल्थ डिस्टर्ब होगा। दूसरा आपका स्टिमुलस के ही आप एक चीज़ जानते हैं,
डिजास्टर क्या होता है? डिजास्टर मीन्स होती है आपदा। और ये जो आपके साइंस की बुक में एक्टिविटीज़ पहली स्टार्टिंग में दिख रहा है ना, ये इसी के बारे में चर्चा किया, डिजास्टर के बारे में। अब जैसे डिजास्टर में आपका वॉल्केनो हो सकता है, ज्वालामुखी, समझ रहे हैं, एंड साइक्लोन मीन्स चक्रवात होता है, एंड अर्थक्वेक मीन्स भूकंप। तो आप सोचोगे सर इन सब से क्या होगा? सो इन सब के प्रभाव से भी तो हमारा जो हो सकता है कि इन्वायरमेंट में अनवांटेड चेंजिंग होगी कि नहीं होगी ना। जैसे जब इन्वायरमेंट में अनवांटेड चेंजिंग होगी, देन कोई ना कोई स्टिमुलस क्रिएट होगा। या फिर आप एक चीज़ जानते हो, जो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन इंक्रीज कर जाए हमारे इन्वायरमेंट में, जैसे कहीं पे बम विस्फोट वगैरह हो गया, वर्ल्ड वार आप सुने होंगे, वर्ल्ड वार के कारण इतना ज़्यादा यहाँ पर जो अभी भी हिरोशिमा नागासाकी में वहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, जो कि आप कह सकते हो कि विकलांग टाइप क्या होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूटेड जो एरिया इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है, सो उसके कारण से बैड इफेक्ट पड़ता है, तो वो भी एज एक स्टिमुलस है, समझ रहे हैं। सो इसके कारण हमारा हेल्थ डिस्टर्ब हो सकता है ना। देन आपका सेकेंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या हो सकता है हेल्थ डिस्टर्ब होने का, कि आप न्यूट्रिशन कैसा कर रहे हो, है ना, पोषण कैसा कर रहे हो, हेल्दी फूड खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, या फिर न्यूट्रिशन आपको प्रॉपर वे में, प्रॉपर अमाउंट में मिल रहा है, हो रहा है कि नहीं आपके अंदर न्यूट्रिशन, मीन्स आप जो भी खाना खाते हो वो आपके लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं। जैसे आपका अगर डाइट्स है 5 रोटी खाने का और सिर्फ आप खा रहे हो 1 रोटी, तब भी आपको तो डिसऑर्डर हो सकता, डिजीज़ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर तब वीकनेस आएगी, देन आपको क्या होगी, डिजीज़ होगी। क्योंकि बाहर जब आपके अंदर वीकनेस रहेगी तो आपके अंदर जो है इम्यूनिटी पावर भी वीक होगी, तो जब बाहर से स्टिमुलस इफेक्ट डालेगा उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए आपके अंदर इम्यूनिटी नहीं रहेगी, तो आपको डिजीज़ होगी ना। तो ये सब एक मेन रीज़न है हेल्थ डिस्टर्बिंग के। और हेल्थ डिस्टर्ब होगा तो पक्का है कि क्या होगा, बीमारी होगी। और हेल्थ डिस्टर्ब होने के लिए जो कहने का मतलब हेल्थ डिस्टर्ब होगा तो हमारे अंदर एबनॉर्मल कंडीशन, अब एबनॉर्मल कंडीशन उत्पन्न होने के लिए 2 चीज़ होता है, एबनॉर्मल कंडीशन को क्रिएट करने के लिए 2 चीज़, क्या, एक डिजीज़ एंड एक डिसऑर्डर, दोनों के बारे में मैंने चर्चा कर दिया। सो इन्हीं सब के कारण हमको क्या होती है, बीमारी होती है, समझ रहे हैं। सो अब आपको मैं आपके एनसीईआरटी बुक से पेज नंबर कितना है 176 पे लाइन टू लाइन आपको पढ़ के लाइन टू लाइन समझाता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, आपकी फर्स्ट हेडिंग के रूप में एक्टिविटीज़ दिया है। क्या दिया है? एक्टिविटीज़ मीन्स क्रियाकलाप कुछ। सो फर्स्टली इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं लाइन टू लाइन। देखिए, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बता दिया कि इस एक्टिविटीज़ में किसके बारे में चर्चा करना है आपको, डिजास्टर। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको डिजास्टर बताया, जैसे आपका वॉल्केनो हो गया, अर्थक्वेक हो गया, है ना, साइक्लोन हो गया, ये सब हमारे क्या है, डिजास्टर, समझ रहे हैं आप लोग। सो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है, देन फिर आपके चैप्टर के बारे में आगे डिस्कस किया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, वी हैव ऑल हेयर ऑफ द अर्थक्वेक इन द लातूर, भुज, कश्मीर एटसेट्रा। कह रहा है कि हम सारे लोग सुन चुके हैं, किसके बारे में, जान चुके हैं, किसके बारे में, अर्थक्वेक मीन्स ज्वालामुखी, इन लातूर, लातूर एक प्लेस है, स्थान है, एंड भुज एंड कश्मीर, इन सब में जो ज्वालामुखी नहीं, अर्थक्वेक मीन्स भूकंप, है ना, यहाँ पे जो भूकंप आया था इसके बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं, जान चुके हैं या फिर सुन चुके हैं। इस लाइन का कहने का यही मतलब, इसलिए कह रहा है वी हैव ऑल हेयर्ड ऑफ द अर्थक्वेक इन लातूर, भुज, कश्मीर एटसेट्रा। इन सब स्थानों पे आने वाली ज्वालामुखी के बारे क्या कहते हैं, भूकंप के बारे में हम लोग सुन चुके हैं। ठीक है, कह रहा आर द साइक्लोन, या फिर किसके बारे में, साइक्लोन के बारे में, दैट लेस्ड द कोस्टल रीजन मीन्स तटवर्ती रीजन। आप जानते हैं कोस्टल रीजन मीन्स तटवर्ती रीजन। तटवर्ती मीन्स जो भी समुद्र
किनारे किनारे वाला जो इलाका होता है ना, उसको क्या कह रहा है, कोस्टल रीजन। समझ रहे हैं। देन कह रहा थिंक ऑफ एज मेनी डिफरेंट वेज एज पॉसिबल इन विच पीपल हेल्थ वुड बी अफेक्टेड बाय सच अ डिजास्टर इफ इट टुक प्लेस इन आवर नेबरहुड। कह रहा है यदि ऐसे डिजास्टर हमारे पड़ोस में होते हैं तो कुछ पॉसिबल रीजन के बारे में या कुछ पॉसिबल वे के बारे में, मतलब कुछ ऐसे तरीकों के बारे में सोचिए जो पॉसिबल हो क्या करने के लिए, बचने के लिए। जैसे अगर हमारे इस निकट वाले क्षेत्र पे हमारे पड़ोस में कोई ऐसे डिजास्टर हो जाते हैं तो कह रहा है कि इसके लिए सोचिए कि क्या क्या इफ़ेक्ट हमारे पीपल के हेल्थ पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है हाउ मेनी ऑफ दीज वे वी कैन थिंक ऑफ आर इवेंट्स दैट वुड अकर व्हेन द डिजास्टर इज एक्चुअली हैपनिंग, है ना। मीन्स अगर डिजास्टर होता है तो हमारी बॉडी पे या हम ना, मीन्स क्या है कि देखिए कह रहा हाउ मेनी ऑफ दीज वे वी कैन थिंक, कितने तरीके हम सोच सकते हैं, है ना, आर इवेंट्स दैट वुड अकर व्हेन डिजास्टर इज एक्चुअली हैपनिंग। अगर डिजास्टर हमारे नियर अबाउट होता है तो हम कितने इसके तरीके सोच सकते हैं ना, कि मीन्स कौन कौन सा इफेक्ट हमारी बॉडी पड़ सकता है, इनके बारे में कितना हम सोच सकते हैं। समझ रहे हैं। देन कह रहा हाउ मेनी ऑफ दीज हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स वुड हैपन, मतलब हेल्थ से रिलेटेड घटनाएं कितनी प्रकार से हो सकती हैं, हैपन लॉन्ग आफ्टर द एक्चुअल डिजास्टर। मीन्स अगर डिजास्टर हो जाता है तो कितने लंबे समय तक ऐसी घटनाएं ऐसे हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स, मीन्स हमारे स्वास्थ्य से संबंधित कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं अगर एक बार डिजास्टर हमारे नियर अबाउट कहीं पे हैपन हो गया, घटित हो गया तो। ठीक है। कह रहा बट वुड स्टिल बी बिकॉज ऑफ डिजास्टर। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वाई वुड वन इफेक्ट ऑन हेल्थ फॉल इनटू द फर्स्ट ग्रुप एंड वाई वुड एंड अदर फॉल इनटू द सेकेंड ग्रुप। मीन्स आपको पहली स्थिति में क्या देखना है, स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। ठीक है। मीन्स क्या है कि वाई वुड वन इफेक्ट ऑन हेल्थ, पहले आपको क्या करना है, आपके हेल्थ पे पड़ने वाले प्रभाव को देखना है जिससे हम क्या होते हैं, बीमार होते हैं। ठीक है। देन सेकंड में क्या आपको देखना है कि स्वास्थ्य संबंधी कितनी समस्याएं हैं, है ना। देखिए लिखा है ना, एंड वाई वुड एंड अदर फॉल इनटू द सेकेंड ग्रुप। सेकेंड में आपको क्या देखना है, दो बार आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो पहले में आपको क्या सोचना है कि स्वास्थ्य पर कितना कौन कौन सा प्रभाव पड़ सकता है ना, बैड इफेक्ट क्या क्या आ सकता है। एंड सेकेंड में इससे रिलेटेड क्या क्या समस्या उत्पन्न होगी, क्या क्या समस्या क्रिएट होगी, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद ये तो सिर्फ एक्टिविटीज़ थी, क्रियाकलाप था, इसको थोड़ा सा डिस्कस करना था। अब इसके बाद आपके ना इस चैप्टर के बारे में लाइन टू लाइन दिया गया है इसी पेज पे, एंड आगे इसके बारे में सब डिस्कस किया जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लाइन टू लाइन इस पेज के बारे में, इस लेसन के बारे में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक्स।